द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। उपचुनाव के जब नतीजे सामने आए तो वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि एनडीए को किस तरीके से बड़ा झटका लगा है। चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में 4 की 4 विधानसभा सीटें सीधे तौर पर टीएमसी के खाते में चली गई। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो बद्रीनाथ और मंगलौर की सीट भी कांग्रेस के खाते में चली जाती है। हम अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें कांग्रेस के खाते में चली जाती हैं। तो ये बताने के लिए काफी है कि 2024 में जो प्रेडिक्शन या फिर जो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने की थी, वो उम्मीद तो सिरे से खारिज हो ही गई। उसके बाद उपचुनाव में भी उसे कहीं से भी उम्मीद कुछ नहीं दिखाई दी और वो नतीजे भी उसके फेवर में नहीं रहे। अब दरअसल बात कर लेते हैं कि अन्य राज्यों के जो विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं, अक्टूबर से नवंबर में कभी भी हो सकते हैं। अभी उनकी अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन उन चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद बुरी नजर आ रही है। दरअसल 2 राज्य बेहद अहम है। एक महाराष्ट्र, जहां सबसे ज्यादा उथल पुथल पिछले 2 साल में देखने को मिली है और उसके पीछे कोई हाथ रहा है तो वो बीजेपी का रहा है। और उसके बाद है हरियाणा। इन 2 राज्यों में बड़ी चुनौती बीजेपी को फेस करनी पड़ेगी और कहा यह भी जा रहा है कि अभी अगर चुनाव हो जाते हैं तो दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी एनडीए की सरकार नहीं बन पाएगी। ये मुश्किलें उसके सामने खड़ी हुई हैं। हम दरअसल इस वक्त बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो राजनीतिक समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो बीजेपी के फेवर में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एमएलसी का चुनाव हुआ। उसके पहले जो अभी लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी चाहे अजीत पवार गुट की बात करें या फिर हम एकनाथ शिंदे की बात करें, दोनों वोट शेयर को अपने पाले में रखने में कामयाब नहीं हो पाए। यही वजह रही कि अब एनडीए बहुत अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। जिस प्लानिंग के साथ शिवसेना में फूट डाली गई, जिस प्लानिंग के साथ अजीत पवार या फिर ये कह सकते हैं शरद पवार जो उनकी एनसीपी थी, एनसीपी में फूट डाली गई, उस हिसाब से वो नतीजे सामने नहीं आए। और बीच में तो खबरें ये भी चलने लगी थी कभी भी अजीत पवार का पत्ता काट सकती है बीजेपी, या भारतीय जनता पार्टी अकेले ही चुनाव मैदान में उतर जाएगी और अकेले ही पूरे चुनाव को देखेगी। तो अभी एक पोल कराया गया है, एक सर्वे कराया गया है और सर्वे में जनता के मूड को जानने की कोशिश की गई है। और वो सर्वे ये बताने के लिए काफी है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है। यानी एमवीए गठबंधन कह लीजिए या एनडीए गठबंधन कह लीजिए। एमवीए महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन बनाया गया था महाराष्ट्र में, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना थे, या फिर इंडिया गठबंधन भी कह सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन तो है लेकिन राज्य के हिसाब से महाविकास अघाड़ी है। और महाविकास अघाड़ी का जो गठबंधन है वो एनडीए गठबंधन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। एबीपी के सर्वे में ऐसा बताया जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को लगेगा बड़ा झटका। एमवीए या महायुति, जनता ने प्री पोल में सर्वे में मूड बता दिया है। सर्वे क्या कुछ है ये हम आपको बताएंगे और सर्वे में क्या कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं और उसका असर आने वाले चुनाव में कैसा पड़ने वाला, ये सब कुछ हम चर्चा करेंगे। दरअसल कुछ ही महीनों में आप जानते हैं कि जैसा मैंने कहा अक्टूबर नवंबर में कभी भी चुनाव हो सकते हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर प्री पोल का सर्वे आया है और महाविकास अघाड़ी गठबंधन इसमें आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना आगे, क्या कुछ है, ये जरा हम और आगे जान लेते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में आने वाले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सियासी माहौल बिल्कुल गरमाया हुआ है। इस विधानसभा चुनाव को लेकर सकाल का सबसे ताजा प्री पोल सामने आया है। जो प्री पोल है वो सकाल का है, ये सामने आ चुका है, जिसमें महाविकास अघाड़ी गठबंधन को आगे दिखाया जा रहा है। न्यूज तक की एक रिपोर्ट भी आई है, उसमें बताया गया है कि सकाल मीडिया के सर्वे के मुताबिक 48.7% जनता ने महाविकास अघाड़ी के पक्ष में अपना मत रखा है। और 48.7% माने समझ लो कि मामला फिट है, मामला सरकार बनाने तक का है। महाविकास अघाड़ी के पक्ष में 48.7, तो अगर हम बात करें महायुति यानी कि एनडीए गठबंधन की, तो वहां पर मैच 33.1% मतदान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम बीजेपी शिंदे गठबंधन पर नजर ये है तो ये आप समझिए कि बहुत बुरी है। वही अगर हम बात करें कि आप किसी ने अपना मत नहीं दिया इसमें या फिर वो इन एनडीए और इंडिया के अलग होकर वो कर रहा है, तो वो 4.9% लोग हैं जिन्होंने ये मत रखा कि ना एनडीए पसंद है ना इंडिया पसंद है। लेकिन जो मेन आंकड़ा है 48.7% का, वो ये बताने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। आप जानते हैं किस तरीके से 2 सालों से हलचल हो रही थी। एकनाथ शिंदे विधायकों को लेकर कैसे पहले गुजरात भागे, गुजरात के बाद गुवाहाटी भागे, यानी असम में गुवाहाटी रुक गए। भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्लानिंग थी और जिस ताकत की बात वो बार बार कर रहे थे कि मेरे पीछे एक बड़ी ताकत है, वो ताकत भारतीय जनता पार्टी ही थी। पूरा श्रेय उसका था, अपने पाले में लाया गया, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। यहां तक भी जब भारतीय जनता पार्टी का पेट नहीं भरा कि अभी तो एक और मजबूत पार्टी उसको भी विखंडित कर लें,
वो पार्टी थी अजीत पवार की, यानी शरद पवार की, माफ कीजिएगा, शरद पवार की पार्टी थी। अब तो अजीत अपने पाले में चले आए, चाचा अलग हो गए, भतीजे अलग हो गए। तो अब आप समझिए उसके बाद उस पार्टी में फूट डाली जाती, इनको भी उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ऐसे में दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों को जो महाराष्ट्र में अपना वर्चस्व कायम कर रही थी, उन दोनों में तोड़फोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में तो कर लिया, लेकिन उन पार्टियों के वोट शेयर को पूरी तरीके से अपने पाले में नहीं कर पाए। कुछ तरीके से तो कर लिया, क्योंकि स्वाभाविक है व्यक्तिगत वोट भी किसी के होते हैं और कुछ लोग मैनिपुलेट भी कर ले जाते हैं तो वोट आ जाते हैं। लेकिन जो एक नैरेटिव था कि अगर देखिए एक राज शिंदे आ गए तो एक नाथ शिंदे के साथ शिवसेना भी आ गई, शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी आ गया, पार्टी भी जो शिवसेना थी वो इधर आ गई, जो शिवसेना यूबीटी वो चली गई उद्धव ठाकरे के पास। यानी अब इधर का अगर हम आकलन देखें तो ये था कि एक नाथ शिंदे के पास निशान भी है, सब कुछ भी है, अजीत पवार के पास भी पार्टी का निशान है, पार्टी का नाम है, पार्टी का कार्यालय है, पार्टी पर पूरी पकड़ है। उसके बावजूद भी, निशान हो जाने के बावजूद भी अगर वो वोट शेयर को ट्रांसफर नहीं करा पाए अपने पाले में, तो ये अपने आप में बड़ी हार थी। और यही चीजें अब दिखाई भी दे रही हैं। लोगों को शायद ये समझ में आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सहयोगी दल है, उन्होंने महाराष्ट्र की जनता के हित के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ कुर्सी के बारे में सोचा है। लोगों से जब ये पूछा गया कि एमवीए में जाने से किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ, तो लोगों का कहना है कि महाविकास अघाड़ी में जाने से सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हुआ है, जो है 37.1%। इसके बाद 30.8% लोगों ने कहा है कि सभी घटक दलों को फायदा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फायदा है वो कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा है। 18.5% लोगों ने कहा है कि एनसीपी को फायदा हुआ है। लोगों ने यह भी कहा कि सबसे कम फायदा शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे को हुआ है, जो है 13.6%। उधर आगे जब बात करें, लोगों जब यह पूछा गया कांग्रेस में जाने से शिवसेना उद्धव ठाकरे को नुकसान हुआ या फायदा, तो 31.3% लोगों ने हां में जवाब दिया, तो 43.3% लोगों ने ना में जवाब दिया। तो वहीं 25.4% लोग थे जिन्होंने कहा कि कुछ कह नहीं सकते, शिवसेना उद्धव को फायदा हुआ या नहीं हुआ। वहीं अगर महायुति को लेकर जनता में जब सवाल पूछा गया, महायुति यानी कि एनडीए गठबंधन, तो उसको लेकर कहा कि आप किसके साथ हैं, तो 37.2% लोगों ने शिवसेना शिंदे गुट का समर्थन किया। वहीं 22.9% लोगों ने बीजेपी को चुना। तो वहीं 8.7% लोगों ने एनसीपी अजीत पवार को चुना। अंत में 31.1% लोगों ने अन्य का विकल्प चुना। यानी आप समझ सकते हैं कि 37% लोग अगर शिवसेना शिंदे गुट की तरफ जा रहे हैं जो एनडीए के हैं, वो 31 अलग से विकल्प चुन रहे हैं। विकल्प अलग कौन हो सकता है? अलग विकल्प वही है कि जहां वो पहले थे वहीं चले जाएं। कुल मिलाकर सकाल के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में फिलहाल इंडिया गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है। अब ये तो देखना होगा कि जब चुनाव नजदीक आएंगे, वोटिंग हो जाएगी, नतीजे सामने आएंगे, तो स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने एनडीए गठबंधन पर भरोसा जताया या फिर महाविकास अघाड़ी पर भरोसा जताया। लेकिन फिलहाल अभी जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं वो बीजेपी और एनडीए गठबंधन दोनों के लिए परेशानी बढ़ाने वाले हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट बड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।